हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज आपका बहुत बहुत बक्सी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि चलते फिरते हर लोग उसको पसंद करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में या फिर चौक चौराहे पे हो गए, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है। गांव घर के जो भी चौक चौराहे हैं उस दुकान पर, चाहे वो चाय का दुकान हो या नाश्ता का दुकान हो, मिठाई का दुकान हो, बेकरी का दुकान हो, या फिर गांव घर के मोहल्ले के छोटे छोटे कस्बे में स्कूल के सामने हो, या फिर सिनेमा घरों में हो, ये सब चीज़ों में हर लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। चाहे वो किसी भी उम्र के हो, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर लोग उसको पसंद करते हैं खाने के लिए। और आज के डेट में कोई बिजनेस चले या ना चले, खाने पीने का बिजनेस, खाने पीने का आइटम, खाने पीने का जो भी प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा चलता है, इतना ज़्यादा उसका मांग है आज के डेट में कि हम लोगों के सोच से ऊपर है, कई गुना सोच से भी ज़्यादा आपके ऊपर है कि खाने पीने का चीज़ जो भी हो, जैसा भी आइटम हो, कुछ भी हो, बस अच्छा लगना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में टेस्टी होना चाहिए। ये ऐसे प्रोडक्ट जो हैं आज के डेट में हर चीज़ से ज़्यादा, हर वो चीज़ जो भी है पहनने का है या यूज करने का है, वो सब चीज़ों से ज़्यादा आज के डेट में खाने पीने का चीज़ कभी भी फ्लॉप नहीं करता है, कभी भी मार्क नहीं खाएगा आपका धंधा खाने पीने का चीज़। और ये इतना कम इन्वेस्टमेंट से, इतनी कम पूंजी से इसको चालू कर सकते हैं कोई भी आदमी। हमारे पास कमेंट आए, हमारे व्हाट्सएप पर भी पर्सनली मैसेज किए कि सर मुझे बहुत कम लागत में कुछ ऐसा बिजनेस बताइए कि जिससे मैं अपना घर चला सकूं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य पढ़ाई दे सकूं। ऐसा कुछ बिजनेस बताइए जिसमें मैं बहुत कम से कम लागत में उसको स्टार्ट करके और मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मैं उनके लिए 2 दिन से सर्च में लगा हुआ था। 2 दिन के बाद मैं बहुत जगहों पर सर्च किया तो वो एक ऐसा आइटम मुझे उभर करके आया, एक ऐसा आइटम मुझे दिखाई दिया कि उसको बहुत ही अच्छे से हम बहुत कम पैसों में अपने घर से, अपने छोटे से एक रूम से, एक छोटे से किचन से उसको हम घरेलू अपने बर्तन और अपने जितने भी ज़रूरत की चीज़ है उनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े सेटअप का, बहुत बड़ा लेवल का ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों में। अगर हम उसको बहुत नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम उसको बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ उसको मार्केट में उभर करके आ सकता है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडी पे चलता है। मैंने आज शाम को सिनेमा घर में जो आपको हॉल में जो कैंटीन होता है उनसे भी जा कर के बात किया, उनसे भी बात कर करके उनको मैंने बताया तो वो उन्होंने भी मुझे ये ऑर्डर दिया कि हाँ सर, अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ला करके दीजिए जितना भी प्रोडक्ट हो। तो मैंने उनसे भी बात किया क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि हाँ, ये बिजनेस को कर करके मार्केट में क्या मुझे वैल्यू मिल रहा है, मार्केट में इसका मांग कितना है। तो मैंने आज खुद जा करके हॉल में बात किया। मैंने जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पर 2-4 दुकानों पर जा कर के बात किया, चाय का दुकान था और बेकरी का दुकान था, वहाँ पर भी मैंने जा कर के एकदम नज़दीक से फेस टू फेस मैंने बात किया उनसे। बस स्टैंड और फिर रेलवे स्टेशन के पास भी मैं गया, वहाँ पर भी चाय वाय के छोटे छोटे दुकान थे, छोटे छोटे रेड़ी लगे हुए थे, गुमटी थे, उनसे भी मैंने बात किया, उनसे भी जा कर के मैंने ऑर्डर लिया। मैं सिर्फ आज ऑर्डर लेकर के ये देखना चाह रहा था, थोड़ा सा सैंपल बना करके लेके गया था साथ में, और मैं ये देखना चाह रहा था कि हाँ, मुझे ये ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका मांग है कि नहीं है मार्केट में, तभी मैं आपको बताऊं। तो मैंने जब वहाँ पर गया और मैं उनसे बात किया, उनसे बात करके मैं जब ऑर्डर लिया तो मुझे काफ़ी सारे आज ऑर्डर मिल गए, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए गया था कि मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ, जो मुझसे ये कमेंट में और जो मुझसे जो व्हाट्सएप पर मुझसे जो पूछे थे, तो मैं जो उनको बिजनेस बताने जा रहा हूँ तो उस वाकई में उस बिजनेस में प्रॉफिट है, उसका मार्केट में मांग है या नहीं है। तो मैं उसको पर्सनली जा करके आज मार्केट में विजिट किया और वो ऑर्डर भी लिया और सैंपल थोड़ा सा बना करके लेके गया था, दिखा करके उनको टेस्ट करा करके और तब मैं उनसे ऑर्डर
ऑर्डर लिया। तो आज मुझे उसका सारे जगह से मिला करके 2 4 10 दुकानों से मिला करके, फिर सिनेमा घर में जो आपका रेस्टोरेंट है वहाँ से, और फिर बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, जितने भी छोटे छोटे दुकान थे और हमारे घर के अगल बगल भी हाईवे पे जो भी दुकान है, उनसे सारे लोगों से मैंने ऑर्डर ले करके मुझे 20 केजी का आज ऑर्डर मिला, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बनाया था कि हाँ मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो वाकई में ये बिजनेस बहुत चलने वाला है और बहुत प्रॉफिट है इसमें। इसमें कम से कम आपको 50% से 60% का मार्जिन आपको आराम से मिल सकता है। तो वो आज मार्केट में जब मैंने देखा और उसको समझा और नज़दीक से उसका ऑर्डर लिया और लोगों से बात किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये बिजनेस अच्छा है, इसको किया जा सकता है और इसे हर कोई गरीब से गरीब आदमी इसको स्टार्ट करके अपना अच्छा अर्निंग कर सकता है, अपने घर परिवार को चला सकता है, ये सिर्फ मामूली सी प्रोडक्ट से। तो चलिए हम आज बताते हैं, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको बहुत काम आएगा इस चीज़ का। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट का, जो कि आप भी खाए होंगे, इसको टेस्ट किए होंगे। ये मीठा है, जो कि इसको गटौरी बोलते हैं मीठा में। इसके बड़े साइज का गाजा होता है, उसी तरह से ये छोटा छोटा चीनी में मैदा का बनाया हुआ होता है, इसको गटौरी बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैंने ले जा करके अपना सैंपल दिखाया था और मार्केट में जा करके सैंपल दिखा करके, और इस तरह के मैं पैकेट बनाया था छोटा छोटा। इस पैकेट को आप चाहे तो मोमबत्ती से भी सील कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको 100 ग्राम का एक पैकेट बनाना है, जो कि ये 20 रुपया का 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम का पैकेट बनाना है, 50 ग्राम का पैकेट बनाना है जो 10 रुपये का आएगा, 100 ग्राम का बनाना है 20 रुपये का आएगा। और इसको लागत जितना लग रहा है, तो इसको हमको दुकान वाले को 20 रुपये का 100 ग्राम देना है, यानी कि आपको 200 रुपये केजी हुआ ये। और आप जब इसको बनाइएगा 1 केजी, तो आपका 100 रुपया 1 केजी में खर्च हो रहा है। अगर 100 रुपया का 1 केजी में खर्च हो रहा है, तो इसको अगर आप बल्क में बनाइएगा तो आपको 75 से 80 रुपया पड़ेगा आपको 1 केजी बनाने में। मैं तो आज सैंपल बनाया था तो मुझे 100 रुपया लगा, लेकिन मुझे 20 केजी का जब ऑर्डर मिला और जब उसका मैं मटेरियल लेकर के आया हूँ और मैं जब उस पर एक एक हिसाब करके कॉस्ट बैठाया, तो मुझे 80 रुपया खर्च बढ़ा और 5 रुपया ट्रेवल खर्च जोड़ लीजिए, मतलब मुझे 75 से 80 रुपया का इसका खर्च बढ़ा। तो अगर 100 ग्राम इसको मैं बना रहा हूँ 200 रुपये का केजी अगर मार्केट में दे रहा हूँ, तो मुझे 50% का मार्जिन हुआ, क्योंकि मुझे 80 रुपया खर्च हो रहा है, 200 रुपये केजी में मार्केट में जा कर के दे रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें मिल रहा है। और जब मैं 100 ग्राम इसको बना करके जब मार्केट में दूंगा, तो उनको मुझे अगर बल्क में अगर देना है, उनको जहाँ पे मुझे 50 पैकेट का ऑर्डर मिला है, जहाँ पे मुझे 20 पैकेट का ऑर्डर मिला है, तो ये उनको 15 रुपया में मुझे देना है। 5 रुपया उनको फ़ायदा होगा और 15 रुपया में 10 रुपया आपका लागत हो रहा है, 5 रुपया आपको फ़ायदा हो रहा है 100 ग्राम पे। तो आप सोचिए कि अगर आप 10 पैकेट बना रहे हैं 100 ग्राम का, अगर 1 केजी में 10 पैकेट बन रहा है, तो आपको 50 रुपया आपको 1 पैकेट 1 किलो पर मुनाफा हो रहा है। अब 20 किलो का मुझे आज ऑर्डर मिला है, तब 50 रुपये के हिसाब से अगर 20 रुपया का जोड़ा जाए तो 1000 रुपया का मुझे आज मुनाफा होगा ऑर्डर पे। तो इसको बनाने में मुझे बल्क में जब मैं बनाऊंगा, तो मुझे इसको 700 से 800 रुपया मुझे खर्च हो रहा है। अगर मैं इसमें भाड़ा खर्चा भी जोड़ दूं, तो भी मुझे अगर ले जा कर के बेच रहा हूं, तो मुझे 800 रुपया प्रॉफिट इसका हो रहा है, क्योंकि जब उनको 20 रुपया में उनको बेचना है, 15 रुपया में मैं उनको दे रहा हूं, तो 5 रुपया मुझे भी बच रहा है और 5 रुपया उनको भी बच रहा है। तो आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा आइटम नहीं है कि जिसमें 20 रुपया में 5 रुपया किसी को बच सके, 10 रुपया में 5 रुपया बच सके। सोचिए कि इतना ट्रेंडी चलने वाला है, इतना खास्ता मैं बनाया हूँ इसको, इतना टेस्टी बनाया हूँ कि अगर किन्हीं को अगर नहीं बनाने आ रहा होगा, इसका टेस्ट के लिए अगर आपको पूछना होगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या मिलाना है। वो सीक्रेट है, वो अपना फार्मूला हर किसी को नहीं बताया जाता है। जैसे पेप्सी का आप सुने होंगे, एक कहावत है कि पेप्सी अपना फार्मूला नहीं बताता है किसी को, उस तरह से इसको टेस्टी बनाने के लिए ये एक सीक्रेट फार्मूला है, जो खाइएगा ना तो मुंह में इतना टेस्टी लगेगा आपको, इतना टेस्ट आपको लगेगा कि कोई भी इसको ना नहीं कर सकता है। सिनेमा हॉल में जब पॉपकॉर्न लोग खरीदते हैं, इतने महंगे महंगे लोग खरीदते हैं,
₹20 का ये चीज़ लेकर के रेस्टोरेंट में वो लोग आराम से खा सकते हैं। सिनेमा घर में मुझे 5 किलो का ऑर्डर मिला है, वैसे-वैसे 3 सिनेमा घरों में मुझे 5-5 किलो का 15 किलो मिला, और छोटे-छोटे जो चाय वाले दुकान पे हैं वो 10 पैकेट 20 पैकेट का छोटा-छोटा ऑर्डर दिए हैं सैंपल के लिए। तो सोचिए कि एक दिन में मैं घूमा हूँ तो 20 किलो का मिला है, और सिर्फ मात्र और मात्र 1 घंटा में। अगर मैं इसको अगर 4 घंटा करूँ, 5 घंटा करूँ, तो मुझे एक डेली का 50 केजी का 60 केजी का मुझे अगर ऑर्डर मिलेगा, तो मैं आराम से उसको मैं बेच करके दिन का 2500-3000 रुपया मैं अर्न कर सकता हूँ। और इसको बनाने के लिए आपको ना कोई बहुत बड़ा सेटअप का ज़रूरत पड़ेगा, ना बहुत खाना बनाने वाले बावर्ची शेफ का ज़रूरत पड़ेगा। घर के लेडीज़ लोग भी बना सकते हैं, आप जेंट्स हैं उसको भी आप आराम से बना सकते हैं। और इसमें बहुत कम लागत में, आप चाहिए तो 200-400 का भी लागत में आप 2 किलो 4 किलो भी ला करके आप घर पे बना सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ लगता नहीं है। 1 किलो रिफाइन लेना है, 2 किलो मैदा लेना है, और आधा किलो चीनी लेना है, और उसमें ही आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जा रहा है। तो इतना ट्रेंडी चलने वाला, इतना कम बजट में इतना अच्छा मुनाफा देने वाला, हमें नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा और कोई ऐसा बिजनेस होगा। अगर यही चीज़ आपका अच्छा खासा चलने लगे, जब अच्छा खासा ऑर्डर आने लगे, रोज़ डेली 50 किलो 100 किलो का ऑर्डर आने लगे, तो एक आप इसको स्टिकर भी छपवा सकते हैं, एक अपना ब्रांड भी चिपका सकते हैं, अपने नाम का भी एक पहचान बना सकते हैं कि हाँ, हमने इस कंपनी का खाया था, हमें इस कंपनी का चाहिए। तो आप अपने नाम का एक लेबल भी बना सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको इन्फेक्शन का ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको मैं ये जो है क्या बोलते हैं उसको, आपको एक्सपायरी डेट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आराम से आप 2 महीने तक भी रखिएगा तो भी ख़राब नहीं होगा, और 2 महीने तो कहीं बचता ही नहीं है। कोई भी दुकानदार आपसे लेगा तो 10 पैकेट 20 पैकेट 50 पैकेट लेगा तो बहुत होगा, उसको तो 2 से 4 दिन 5 दिन में उसको बिक जाना है। तो आपको इसमें एक्सपायर होने का भी कोई डर नहीं होता है, क्योंकि रोज़ बनाएंगे रोज़ बेचेंगे। ऐसा प्रोडक्ट ऐसा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनी ब्रेड भी बनाते हैं, तो वो भी वो अपना देते हैं, तो 1 हफ्ता 10 दिन का अपना मैन्युफैक्चर का अपना डेट लगा करके देते हैं। तो आप भी उनको कह सकते हैं कि हाँ 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये खाने वाला चीज़ है और सूखा हुआ चीज़ है, तो इसमें कोई तरह का कोई ख़राबी नहीं हो सकता है। फिर भी अगर कोई कहता है तो आप उसको सिंपल सा अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हाँ 2 महीने का इसका डेट है, 2 महीने के बाद अगर ये ख़राब होता है या आपके पास नहीं बिकता है तो आप मुझे आधे पैसे में वापस कर दीजिएगा। कोई भी दुकानदार होगा हंस करके लेगा आपसे, हंस करके लेगा, क्योंकि उसको डर ही नहीं है कि हाँ मुझे किसी चीज़ में लॉस हो रहा है। क्योंकि इतना मुनाफा आज ₹5 का 10 रुपया का अगर कोई चिप्स और कुरकुरे लेता है तो उसमें मात्र 15 ग्राम और 12 ग्राम भरे हुए रहते हैं, और बाकी हवा भरे हुए रहते हैं। तो कोई भी खाने के लिए, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी चीज़, ये सब खाने के लिए बहुत ही मांग होते हैं। बस स्टैंड में लोग थैले में ले करके बस में घूम करके अगर बेचेंगे, अगर खुद से अगर बेचते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। अगर वो खुद से अगर एक थैले में अगर 20-20 का पैकेट बना करके आप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे घूम करके अगर बेचें तो दिन का 2000 रुपया वो कमा सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें किसी का गुलामी करने का, क्या ज़रूरत है हमको किसी के फैक्ट्री और किसी के कारखाने में काम करने के लिए, जो 8 घंटा से लेकर के 10 घंटा काम करेंगे और इतने सारे बात सुनेंगे और इतने बेइज्जती उठाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो 500 रुपया मिलेगा। अगर उसमें महीने पे मैं काम करता हूँ और 1 दिन 2 दिन अगर ड्यूटी से मैं छुट्टी ले लूँ तो उसका भी मेरा पैसा कटेगा। और ये अपना बिजनेस है और खुद के मालिक हम हैं। चाहे मैं 1 घंटा काम करूँ या 5 घंटा काम करूँ, चाहे मैं 10 दिन काम करूँ या फिर 8 दिन काम करूँ, ना कोई पकड़ने वाला है और ना कोई बोलने वाला है, ना कोई गाली देने वाला है। मैं, क्योंकि इसका मालिक मैं खुद हूँ। तो ऐसा काम करिए कि जो आप स्वतंत्र रहिए और आप अपने घर परिवार को चलाने के लिए अच्छे से अच्छा मुनाफा भी कर सकें और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को अपने ब्रांड बना करके अपना एक पहचान बना सकें। तो ये रहा आज का ऐसा प्रोडक्ट। फिर कल हम लोग मिलते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट पर जो हर लोग उसको पसंद करते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, वो सबको वो पसंद आता है। तो उस प्रोडक्ट पे हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं कल। लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि
प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो, मेरा सोच अच्छा लगता हो, तो उसको प्लीज़ आप लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को नहीं दबाए होंगे तो उसको भी दबाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, ताकि उन भाइयों तक पहुँचे जिनको बहुत ज़्यादा नीड हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो बिजनेस के लिए, तो उनके तक भी पहुँचे और वो अपने बच्चों को अच्छा एक भविष्य दे सकें, एक अच्छा कामयाबी तक पहुँचा सकें।